हेलो, वेलकम स्टूडेंट। गए एपिसोड में वीडियो नंबर 1 में हमने देखा कि भाई कौन से नियम से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज किए जा सकते हैं। उसको मैंने आपको उदाहरण सहित सम दिया है, बराबर। सो काइंडली रिफर दिस प्रॉपरली 1 or 2 टाइम डेली, so it will be very easy for you. English medium, just work hard, okay? Now in this session, how to we will change the active voice and passive voice in negative sentence and interrogative sentence. तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थ वाक्य को किस तरह से एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है वो भी हम देखेंगे। सपोज पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना हो तो उसमें क्या होता है, डू या तो डज उसमें से हमें ड्रॉप करना पड़ता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट रखकर बनाने होते हैं। सपोज एग्जाम्पल इज 1, काजल डज नॉट वॉच मूवीज। काजल डज नॉट वॉच मूवीज। यहाँ डज नॉट है ना, तो डज या तो डू की जगह पे इज एम आर का रूप लिखने का होता है, बराबर। तो सेंटेंस व्हाट विल बी हैपन, मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय काजल। देखो वॉच्ड ये V3 हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ, और उसके आगे हमें क्या लिखना है, नॉट, यानी आर के बाद में नॉट लिखना है और V3 के आगे लिखना है। काजल डज नॉट वॉच मूवीज, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हुआ मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय काजल। तो इसमें आर क्यों आया, कारण ये कि मूवीज जो है वो भी कर्ता बन गया है, तो एक से ज़्यादा है मूवीज है। अगर खाली मूवी लिखा होता ना, काजल डज नॉट वॉच मूवी, तो आपका होता मूवी इज नॉट वॉच्ड बाय काजल। तो इस तरह से थोड़ा इसमें आप ध्यान दोगे तो अच्छी तरह से आप सीख पाओगे, बराबर। और आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थ वाक्य में किस तरह का चेंजेस होता है वो जानते हैं। सबसे पहली बात, प्रश्नार्थ वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक डू या डज से शुरू होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू से शुरू होता है, यानी वॉट, वाई, वेन, हाउ। तो उसमें क्या होता है देखते हैं। પ્રશ્નાર્થ વાક્ય 2 પ્રકારના હોય છે, ડુ ડઝથી શરૂ થતા, બીજું પ્રશ્નાર્થ સૂચક શબ્દથી શરૂ થતા। उसमें से 1, ડુ ડઝથી શરૂ થતા વાક્યનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરતી વખતે ડુ ડઝ નીકળી જાય છે અને તેની જગ્યાએ ટુ બીનું યોગ્ય રૂપ ઇઝ એમ આર વાક્યની શરૂઆતમાં મુકાય છે। हिंदी में बताऊं मैं आपको तो देखो, प्रश्नार्थ वाक्य 2 तरह के होते हैं। एक डू डज से शुरू होता है और दूसरा होता है प्रश्नार्थ सूचक शब्द से। डू डज से अगर शुरू होता तो पैसिव वॉइस में रूपांतर करने के टाइम पे डू डज निकल जाता है, उसकी जगह पे टू बी का योग्य रूप, अगर सिंगुलर है तो इज एम में से आ सकता है, प्लूरल है तो आर में आर आएगा। देखो यहाँ मूवीज है तो इसके लिए आया आर, अगर मूवी एक ही होता तो इज आता, बराबर। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। अभी नंबर 2, वॉट, वाई,
व्हेन, हाउ वगैरह पैसिव वॉइस में उसको चेंजेस करते टाइम क्या होता है, एक जगह है उसको रखने का होता है। मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू, वॉट, वाई, व्हेन, हाउ, विच से जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसको वही जगह पे रखने का होता है। एग्जाम्पल दिया है, डू यू प्ले क्रिकेट, तो देखो डू से शुरू हुआ है, बराबर। डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डज ही कंप्लीटेड द होमवर्क, इसमें वाक्य का जो चेंजेस है अपन समझ लेते हैं। जैसे ये वाक्य एक्टिव वॉइस, व्हेन डज ही कंप्लीटेड द होमवर्क, तो उसका व्हेन जो है वही जगह पे आया। व्हेन इज द होमवर्क कंप्लीटेड बाय हिम, इस तरह का इसमें होता है। ये डू यू प्ले क्रिकेट है, उसका इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही है, लेकिन डू प्रश्नार्थ शब्द जो डू है उसका ये उदाहरण है। ये यहाँ नहीं लिखा, ये यहाँ नीचे लिख दिया है, ये जगह पे आना चाहिए था, लेकिन उसको साथ में ही दोनों सेंटेंस को दिए, इस तरह से ये दिया गया है। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी देखो मैंने आगे भी आपको टेंसेस समझाए थे, 3, 3, 6 और 3, 9 सेंटेंस मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में समझाए, आप मेरा वीडियो देखना। तो अभी ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है वो देखते हैं अपन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है एक्टिव का, उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। V1 में एस या ES भी लगता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस कैसे बनता है, ही ड्रॉज ए पिक्चर, तो उसका एक्टिव का कैसे होगा, पैसिव, ए पिक्चर इज ड्रॉन बाय हिम, तो पैसिव में चेंज किया तो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर में से जो भी आया तो यहाँ इज आया है, और V3 ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये V3 का फॉर्म लगाया, बाय तो उसमें लगता ही है, और ही का हो गया हिम। तो सेंटेंस कैसे बना, ही ड्रॉज ए पिक्चर इज ड्रॉन बाय हिम, ही ड्रिंक्स वाटर, water is drunk by him, he drinks water, water is drunk by him. Another one, we hold this meeting in the office, these meetings are held in the office. ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर किस तरह से होता है ये। अभी सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में जाते टाइम सब्जेक्ट प्लस वॉज या तो वेयर प्लस वर्ब का V3 का रूप और ऑब्जेक्ट। द स्पेशल कमांडोज सराउंडेड द बिल्डिंग, ये एक्टिव वॉइस है।
स्पेशल कमांडोज जो है ये कौन है, ये कर्ता है, और बिल्डिंग ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो यहाँ उलट हो गया पैसिव वॉइस में, द बिल्डिंग वॉज सराउंडेड बाय द स्पेशल कमांडोज। अभी बिल्डिंग का महत्व हो गया इसमें। सराउंडेड था उसकी जगह पे आगे वॉज लगा, और सराउंडेड तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करना ही है हमें, बराबर। एन एक्सीडेंट यस्टरडे, अथवा तो आई सॉ एन एक्सीडेंट यस्टरडे, तो उसका क्या हुआ, एन एक्सीडेंट वॉज सीन बाय मी यस्टरडे, एन एक्सीडेंट वॉज सीन बाय मी यस्टरडे। वी ब्रोक ग्लास, वी ब्रोक ग्लास, तो एक ग्लास वॉज ब्रोकन बाय अस। अगर यहाँ वी ब्रोक ग्लासेस होते तो क्या बनता, ग्लासेस वेयर ब्रोकन बाय अस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस यहाँ तक का हम लेते, आगे वीडियो नंबर 3 में दूसरा करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी ठीक से प्रैक्टिस करना और लिख लेना, बराबर। ये आपका होमवर्क भी है। माइंड वेल, डू योर होमवर्क टू, ओके।